जय श्री राम दोस्तों, आज हम करवा चौथ व्रत कथा के बारे में जानेंगे और उसके व्रत करने की विधि के बारे में भी जानेंगे। करवा चौथ व्रत कथा अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं करती हैं और उनके लिए यह व्रत उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग यानी कि अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। इस व्रत को करने की विधि बहुत ही सामान्य है, सरल है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ मनाती हैं, जिसे वर भी कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी एकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं का भी चित्र बनाया जाता है। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र भी बाजार से लाकर आप चिपका सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। वैसे तो करवा चौथ व्रत की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन जो सबसे विशेष और सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कथा है वो मैं यहाँ कहती हूँ। मैं आगे और कहानियाँ भी सुनाऊंगी, लेकिन सबसे विशेष जो कथा में जो सबसे उत्तम कथा मानी जाती है उस कथा को हम सबसे पहले सुनेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर प्रतिदिन भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ चलो साथ मिलकर भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं खाना खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन को कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे, और भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। उसके बाद बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना भी खा ली। जैसे ही वो खाने का पहला निवाला उठाती है उसके खाने में बाल आ गया, दूसरा निवाले में उसे कंकर मिला और तीसरा निवाला जैसे ही उसने मुंह की तरफ किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी ही उसे भेज दिया जाए। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब अपने भाइयों से विदा लेकर रास्ते में जा रही थी तो उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो ये आशीष दे कि तुम सुहागन रहो या सदा सुहागवती रहो। सबने एक ही आशीष दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी दिखी मिली। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर ननद के पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का भी दे दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा हुआ है, तो वह उसके पास जाकर बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी। बाद में सास ने दासी के साथ बची खुची जो रोटी थी वो भेज दी। इस प्रकार से समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो
चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजारा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही यह सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण, भादो की सभी चौथें आई और चली गई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपर के पासे से खेलते देखा तो उसने सासू माँ को जाकर बताया। उसकी सासू माँ यह सब देखकर दंग रह गई और तभी से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे, यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो जय करवा चौथ माता की जय। अब हम करवा चौथ की दूसरी व्रत कथा सुनेंगे जो हमारे महाभारत से ली गई है। अति प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबत पहले से ही थी। इससे द्रौपदी शोक विहल हो कृष्ण की आराधना करने लगी। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? द्रौपदी बोली, प्रभु मुझे क्या कष्ट है आप स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा, प्रभु फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी ने जो पूछा था यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख का संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूवि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि तुम्हें करवा चौथ व्रत
में चौथ दर्शन से पहले ही भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने हाथ जोड़कर विनय की कि इससे मुझे मुक्त होने के कोई उपाय बताएं। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे भी सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान के इच्छुक स्त्रियां भी यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। करवा चौथ व्रत कथा की तीसरी कथा हम सुनेंगे। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी उसे दुत्कारते रहते थे। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से कोई भी नहीं आया। सास भी छोटी को ही खड़ी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सारा सामान लेकर छोटी के ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सास तो बहुत प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया, अपने घर ले आए और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर हाँ एक बात ध्यान रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, बहुत खुशी से रहती, लेकिन उसे नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नाद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद को ढक दिया। जल्दी से एक ढकने के चक्कर में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को जब नाग घर आया तो छोटी ने अपनी गलती स्वीकार करके उसे सब कुछ बता दिया। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी अपने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे बहुत सारा धन रत्न आदि देकर नाग ने विदा कर दिया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बहुत इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उससे सभी बांडा कहने लगे और बांडा कहकर उसे तंग करने लगे। एक दिन उस सांप ने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने से ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लेकर रहूंगा। माँ ने बहुत समझाया, फिर भी वह नहीं माना। एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहां छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह कर रो रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे बंड भैया से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं उनकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब ये सब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला आया तो माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वो कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन प्रसिद्ध हुए। अब हम करवा चौथ व्रत का चौथा और आखिरी कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। वह अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया।
उसका पति करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपने पति को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले आए। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु बची हुई है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। तो हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद शंकर भगवान की आरती करने के बाद करवा माता की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हाड़ चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर शाम शरण आए सुफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। नीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। जय माला मन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता,
जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकार। आरती करवा चौथ माता की। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्रानी। यस तुमरा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया। मैया जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती। दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। माता जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत करे जो गावे। व्रत उनका हो पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। बोलो करवा माता की जय।